CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं बुलडोजर वाले बाबा की नगरी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में हूँ और मेरे साथ अभी आप काफ़ी पूर्व सैनिकों को मौजूद देख सकते हैं। आज 3 तारीख है, 3 तारीख की बड़ी कॉल थी, देशव्यापी कॉल थी और आज के दिन जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर को देखिए, ये जिला कलेक्टर का दफ्तर है। यहाँ पर बुलंदशहर के सैनिकों ने आज सुबह 10 बजे के करीब यहाँ पर एक अपना ज्ञापन पत्र सौंपा है, जो कि ये लोग 40-45 दिनों से लगातार जंतर मंतर के द्वारा डायरेक्ट दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। और आज इन्होंने मीडिएटर बनाया है। 3 तारीख को देशव्यापी एक ये कॉल थी जिसमें DM साहब को मीडिएटर बना के इनके द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को आज पूर्व सैनिकों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। और ज्ञापन में मांगे कुछ इस प्रकार की थी, इक्वल OROP और जो सैनिक वर्ग और अफसर वर्ग के बीच जो खाइया है उसको ख़त्म किया जाए। और मेरे साथ अभी सूबेदार जी मौजूद हैं। मेरा इनसे सवाल रहने वाला है अफसर लॉबी। अफसर लॉबी में कुछ ऐसे अफसर हैं जो टीवी पैनलों पे बैठ के अपनी 4 इंच की मूँछों को लेके दबा के शेर से बब्बर शेर की तरह दहाड़ते हैं, सैनिकों की हित की बातें करते हैं। और हाल फिलहाल में करतार सिंह यादव जी, जो कि एक्स सर्विसमैन लीग के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नेशनल प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने अभी प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा है। और लेटर में कहा गया, 28 मार्च को उन्होंने लेटर लिखा और उस लेटर में कुछ इस प्रकार की बातें लिखी गई कि जो OROP है, MSP है, MSP जी को मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ के बराबर किया जाए। और इसी को लेके अभी मैं चर्चा करने जा रही सूबेदार जी से। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम आपके लिए, आपके 24 न्यूज़ के लिए, जो हमारी बात को आप आगे पहुंचाने लिए यहाँ पर आए हैं। मैं आपका बार बार पूरे सैनिकों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा सा मैं छोटी सी बातें बोलना चाहता हूँ। 2009 में हमारी एक कैंटीन यहाँ पर चलती थी, जो आई थी, पहले कैंटीन थी। उसके बाद में अभी तक कैंटीन नहीं, एक छोटी सी कैंटीन है यहाँ पर बुलंदशहर में, जो कि पूर्व सैनिक और सैनिक की स्ट्रेंथ लमसम तकरीबन 58,000 के करीब है। एक छोटी सी कैंटीन के लिए मैं पॉइंट रेज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। आज मैं जवान हूँ, तो सामान में कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट लेकर आ जाता हूँ। निकल हम बुढ़े होंगे, हमारी वीर नारियाँ हैं और जो हमारे बुजुर्ग सैनिक हैं वो दर ठोकर खाते हुए कैंटीनों में घूमते हैं। इसलिए मैं छोटी सी पॉइंट करना चाहता हूँ, ये कैंटीन ना हो, एक कैंटीन जो कुछ भी चीज़ नहीं है, जो कुछ हमारे लोगों की वजह से कुछ गलतियाँ करते 1-2 होंगे, उनको जेल भेजा जाए और कैंटीन वापस दोबारा यहाँ पर लाया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, चाहे जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगी कि यहाँ पर आर्मी कैंटीन स्थापित की जाए। अच्छा सर, करतार सिंह यादव जी, जो कि सैनिकों के कंधा मिला के साथ चलते हैं, उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा है जिसमें MSP MNS एजेंसियों को बराबर करने की बात की है। और आज की इतनी बड़ी कॉल थी, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है आप लोगों के हित में? पहले तो मैडम, मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद और आप आभारी हैं। पूर्व सैनिक, बुलंदशहर के पूर्व सैनिक आपके आभारी हैं कि आपने इतनी दूर आने के पर हमारी बातों को आप प्रधानमंत्री और अपने माननीय राष्ट्रपति जी तक पहुंचाएंगे। दूसरा, मैं सूबेदार मेजर देवेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक बुलंदशहर, मैं ये कहना चाहूँगा, ये सब हमें गुमराह करने के लिए इन्होंने लेटर लिखा है कि पूर्व सैनिक 3 अप्रैल को इकट्ठा न हों और ये अपना जो जंतर मंतर से अपना धरना तोड़ दें। बाकी इनके अंदर दिखावा और है, और ये कहते हैं नहीं कि करनी और है और दिखावा और है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये सब अधिकारी एक हैं। इन्होंने हमारा जो नाजायज़ फ़ायदा उठाया है वो अब नहीं होने देंगे हम। और ये क्या बात कर रहे हैं, अब आगे बोल के दिखाएं, अभी कोई रैली करके दिखाएं। अगर 4 पूर्व सैनिक भी इकट्ठे कर लें, ये 3% हैं, अपने देश में 3% हैं। और अगर ये खड़े होंगे तो 3% में भी 2% ही रह जाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने जो हमसे पैसा इकट्ठा किया था कि धरना के नाम पर और इसके नाम पर, इनके ये आगे आएगा। और ये भी जो भी राइफल जो हमारे खभे पर रख के जो चलाई है, ये अब आगे नहीं हो सकती, क्यों अब सब पूर्व सैनिक जागरूक हो चुके हैं। रही बात इनकी ये
बार बार पूर्व सैनिक, मेरे पूर्व सैनिक, ये सब दिखावा है। इनके मन में कालापन है और ये इसी तरह इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है और इस धोखे को हम होने नहीं देंगे। अच्छा, जीडी बख्शी जी जो हैं टीवी पैनलों पे बब्बर शेर की तरह दहाड़ते हैं और अभी 40-45 दिनों से कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं, एक भी बार सैनिकों के हितों के लिए नहीं आए, बब्बर शेर भीगी बिल्ली बन चुके हैं। ऐसा बिल्कुल सही कहा मैडम। ये पहले बड़ी बड़ी बातें, बड़ा दहाड़ना, ये मेरे पूर्व सैनिक, ये मेरे जेसीओज, ये मेरा देश, ये मेरी सेना, और ये सब टीवी पर दिखावा है। बाकी ये सब एक हैं, ये सब एक हैं और इन्होंने ओआर जेसीओज ओआर के साथ में जो धोखा किया है इनके आगे आएगा। किस प्रकार से धोखा दिया है? सेना के साथ कदम से कदम मिला के चले बख्शी साहब। ये सब दिखावा है, कदम से कदम नहीं मिलाया। इन्होंने अपने फ़ायदा के लिए ये पूर्व सैनिक और ये अपने जो पूर्व सैनिकों को इस्तेमाल किया था, हमने साथ दिया था इनका, लेकिन इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, जिसमें 75% ये जो पैसा था खुद ले गए और 25% में हमारे जैसे ओआर को छोड़ दिया। बाकी उसमें भी किसी का आया, किसी का आया ही नहीं। जैसे कि देखा जाता है कि बख्शी साहब टीवी पैनलों पर पुलवामा अटैक में सबसे ज़्यादा संवेदनाएं थी उनकी, पुलवामा के शहीदों के साथ। भारत पाकिस्तान, भारत चाइना के मामलों में सबसे ज़्यादा दहाड़ते नजर आते हैं, मेरा सैनिक करते हैं। कितने अपनेपन की भावना तो है उनके आपके साथ? नहीं, अपनेपन की क्यों है? अपनेपन की ऐसे है क्योंकि एक पूर्व सैनिक अपना ये जो ओआर है, मरता कौन है? एक सिपाही, एक जेसीओज कभी देखा है? ऑफिसर के बच्चे कभी इसमें भर्ती होते देखें? किसी विधायक के, किसी मंत्री के कभी देखें? नहीं, क्योंकि सब पूर्व सैनिक, सब जो ओआर लेवल है, जेसीओज ओआर, वो ही आगे लड़ाई लड़ते हैं और वो ही मरते हैं। एक आध नाम का कोई ऑफिसर होता है, वो भी नए उसको खड़ा कर देते हैं, ये बोला मेरा देश ऐसे, मेरा ये पूर्व सैनिक ऐसे, और उसमें भी विपक्ष अलग अलग की अभी एक कहानी और है, विपक्ष उसमें भी एक पॉइंट कस देते हैं अलग अलग तरीके के। तो सबसे पहले ये है, इनका दिखावा और है, करनी और है, और इनका काम और है। ये अब ऐसी जो दहाड़ना, और ये अब पूरे भारत के पूर्व सैनिक जान चुके हैं कि इनकी क्या करनी है और क्या कथनी है और क्या काम है इनका। अब इनके बहकावे में कोई नहीं आने वाला। किस प्रकार से बहकाना, जहां देखा जा रहा है कि करतार सिंह यादव सीडीएस जी से बात कर रहे हैं बैठ के, और अपने जीडी बख्शी साहब आपके साथ कंधे से कंधा मिला के शुरू से चले हैं। सतबीर सिंह जी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है, इतने तो हितैषी बन रहे हैं जेसीओस के लिए। वो ये मैडम मैंने पहले भी बताया, ये हमारे पूर्व सैनिक के धरना प्रदर्शन और एक साथ उसको गुमराह करने के लिए है। बाकी इनके मन में ये नहीं है, ये अपने मन से ये लेटर नहीं लिख रहे, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए, जिससे कि 3 अप्रैल को सभी देश, भारतवर्ष के पूर्व सैनिक अपने अपने ज़िलों में इकट्ठा नहीं हों।